हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी बज रहे थे सुबह के 5:02 हो रहे थे और मैं जग गई थी सुबह के 4:45 बजे। तो सबसे पहले मैं आई किचन में, मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म किया। मैं ज़्यादा गर्म पानी तो नहीं पी सकती हूँ कि मेरे को एसिड की प्रॉब्लम है, इस वजह से। लेकिन अभी क्या है कि सर्दियों में पानी ठंडा हो जाता है, तो मैंने हल्का सा गुनगुना सा ही किया था बस। तो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया था और दूध की भगोनी मैंने खाली कर दी थी, क्योंकि उसे मुझे धोना था अभी सुबह के लिए, दूध गर्म करने के लिए। और तो ये बेडशीट वगैरह मेरे को धोनी थी, तो सबसे पहले मैं ये उतार दूँगी। और अंदर वाले बेड की मैंने रात को ही उतार दी थी बेडशीट, क्योंकि अभी 7 बजे क्या है, लाइट इतना दिक्कत करती है, आती है जाती है, आती है जाती है। तो गौरी तो अभी सो रही थी, तो यहाँ सबसे पहले मैं धुल दूँगी कपड़े। तो मेरे को बेडशीट वगैरह भी धोनी थी, बाकी पहनने के भी कपड़े कुछ इकट्ठे हो रखे थे। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट को धो दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी सर्फ पे पानी मैंने धो दिया था कपड़ों को, नहीं, मैंने दोबारा से दूसरे पानी से धोया था कपड़ों को। तो मैं क्या है कि उसी में निचोड़ देती हूँ, जो टब होता है वॉशिंग मशीन का। फिर उसके बाद मैं लगा लेती हूँ सारे घर में झाड़ू अच्छे से, साफ़ सुथरी वाली। क्योंकि इसके बाद जो भी मैं पोंछा लगाऊंगी, तो फिर मैं जल्दबाजी वाली झाड़ू लगाऊंगी, तो अभी मैं खूब अच्छे से साफ़ सुथरी वाली झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने पानी भरने के लिए लगा दिया था, तो पानी इसमें टब में भर चुका था। तो चलिए कपड़े धुलने के लिए लगा देती हैं। तो साथ के साथ इधर ये बाकी ये काम भी होते रहेंगे और ये कपड़े भी धुल जाएंगे और लाइट की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और आज हुआ ये कि आज लाइट भी नहीं गई थी, तो समय पे सारे काम मेरे आज वैसे तो रोज़ ही निपट जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कपड़े धुलने वगैरह होते हैं, कुछ घर के एक दिन बाद जो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं कुछ, तो वो भी समय पे हो गए थे। तो मैं अभी अंदर वाले घर कमरे में झाड़ू लगा दी थी, बाहर वाले में लगा दी थी। सबसे पहले मैं लगाती हूँ किचन में, सबसे पहले मैं किचन में झाड़ू भी पहले लगाती हूँ और पोंछा भी पहले लगाती हूँ। सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद सीधा कूड़े को लेके चलेंगे घर से, अंदर से बाहर की साइड। फिर मैं लगाऊंगी सीढ़ियों पे झाड़ू और मेन गेट पे जाके हो जाता है झाड़ू का एंड। तो देख सकते हैं आप लोग, तो अभी भी काफ़ी डस्ट सी आ रही है, लेकिन अभी यहाँ से आगे जैसे, क्योंकि अभी धूप निकल रही है और 2 दिन से तो हवा भी काफ़ी चल रही है, तो इस वजह से। और उसके बाद सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। और आज हुआ ये कि जहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ, उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया मुझे। इस समय 6:30 से भी ऊपर हो गए थे और मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बना के नहीं गई थी, क्योंकि लेट जाती हूँ तो कहते हैं कि जल्दी आए करो, है ना। और मैं जल्दी चली गई आज, तो इतना लेट कर दिया था बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत टेंशन हुई थी, पता नहीं टाइम पर लंच रेडी हो पाएगा कि नहीं। लेकिन ये है कि हो गया था। तो सब्ज़ी तो मैंने गाजर वगैरह तो मैं रात को ही काट के रख दी थी, बाकी बस 2 आलू अभी काटे थे और मटर डाल दी थी। एक तरफ बन रही थी यहाँ पे चाय और एक तरफ मैं फटाफट से छौंक देती हूँ सब्ज़ी को। तो बहुत सिंपल सी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, गोभी आलू और ये गाजर आलू वगैरह। इसमें मैं प्याज लहसुन डालना मैं पसंद नहीं करती, मुझे ये सब्ज़ी सिंपल ही इनके फ्लेवर के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो रेगुलर मसाले होते हैं, सिर्फ लाल मिर्ची को छोड़ के बाकी मैंने सब डाल दिए थे इसमें। तो लाल मिर्ची बाद में डालूँगी मैं। तो इधर मसाला पक चुका था और ये सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। तो आज मेरा वीडियो कई दिन बाद जा रहा है ना। एक तो क्या है कि सच बताऊं तो यूट्यूब पे आजकल जो हो रहा है ना इस समय, तो कुछ मन ही नहीं करता कोई वीडियो डालने का, है ना। तो इधर चाय बन गई थी हमारी, तो पहले अभी पियेंगे हम चाय, लेकिन मेरी चाय ठंडी होगी जब तक मैं लगा दूंगी फटाफट से आटा और गौरी को दे दूंगी मैं चाय। तो वो रेडी हो रही थी इस समय। तो आप लोगों को पता ही है कि इस समय क्या हो रहा है यूट्यूब पे, है ना। कोई भी मतलब हम जैसे छोटे क्रिएटर के तो वीडियो कोई देखना पसंद ही नहीं कर रहा है इस समय। बस फालतू की चीज़ों पे ही लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं और ऐसे ही वीडियो चल रहा है।
तो बस अब बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ ये सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। हम लोग भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इधर सब्जी बन रही थी, इधर मैंने क्या था कि जो थोड़े बहुत बर्तन थे फटाफट से उनको भी धुल दिया था, क्योंकि जो दूध गर्म करना था मुझे, तो वो भगोनी जो थी वो दूध की रात की पड़ रखी थी, तो वो इसलिए मैंने तो यहाँ पे दूध यहाँ पे छान के दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी मैं। तो इधर मैं इस पर रख दूँगी इंडक्शन पे और इसे टाइमर लगा के इसे सेट कर दूँगी, जिससे कि दूध बहुत धीमी धीमी आंच पे गर्म होता है। इधर सब्जी बन गई हो गई थी रेडी। तो इधर मैं डाल दिया था इसमें हरा धनिया, एक तरफ तवा रख दिया था रोटी बनाने के लिए, और बाहर दिन निकल आया था, देख सकते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गौरी चली गई है और मैंने बनाई है अब अपने लिए बनाने रख दी है सुकून वाली चाय। मैं चाय पीऊँगी, तब तक अपना कुछ और काम कर लेती हूँ। तो फटाफट से अब करती हूँ घर की साफ़ सफाई और मिलती है फिर आप लोगों से। भजन चला रखी है मैंने, चलिए। तो कहाँ पे थी मैं? तो आप लोग बताना क्या मैं गलत बोल रही हूँ? भाई हम लोग भी मेहनत करते हैं, है ना। तो एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, वीडियो शूट करने में भी टाइम लगता है, और हम अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं अपनी वीडियो में। हालांकि ये जो मैं काम कर रही हूँ, हर घर की लेडीज़ ये काम करती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम फालतू की चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन नहीं, फिर भी लोगों को वही देखना पसंद है, लोगों को मिर्च मसाला देखना पसंद है। तो प्लीज़ अब इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दीजिए, है ना। अच्छा नहीं लगता यूट्यूब खोलते ही बस वही फालतू की चीज़ें आ रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया, एक नया टॉपिक रोज़ निकल के आ जाता है यूट्यूब पे। तो अभी लग गई हूँ मैं घर की साफ़ सफाई में। तो जो बिस्तर वगैरह थे सारे ऐसे ही पड़े थे, कपड़े वगैरह भी ऐसे ही पड़े थे। तो अभी सबसे पहले मैं ये कंबल वगैरह है इसको सेट कर दूँगी। और बेड शीट तो मैंने रात को बिछाई थी, लेकिन साइड से ना उसके किनारे मैंने दबाए नहीं थे, क्योंकि काफ़ी लेट बिछाई थी, और इस वजह से फिर मैंने अभी उसके किनारे वगैरह दबाए और ये कंबल को कर दिया मैंने सेट। इधर वाला रूम हो गया था सेट यहाँ पे। फिर अभी कपड़े धुल चुके थे, तो अभी मुझे उनको ड्रायर करना था। कपड़े तो काफ़ी देर के धुल गए थे, लेकिन ड्रायर करने का थोड़ा सा समय नहीं मिला था। तो अभी लगे हाथों में इन्हें ड्रायर में डाल दूँगी। तो इधर वाले ये जो बेडशीट वगैरह ये सारे कपड़े धुल चुके थे, और इसके बाद में फिर मैं डाल दूँगी कपड़े जो पहनने वाले थे। इसका पानी निकाल के दूसरा पानी इसमें साफ़ पानी भर के सरफ डाल के इधर ये ड्रायर हो रहे थे। जब तक मैंने ये बाहर वाले कमरे में बेडशीट जो है, अब मैंने गर्म बेडशीट निकाल ली है, क्योंकि अभी परसों क्या हो रहा था कि कंबल तो गर्म लग रहा था और नीचे से ना कॉटन की बेडशीट ठंडी लग रही थी। तो इतने काम मैं करके आ गई थी, एक बार घर में झाड़ू भी लगा के आ गई थी, पोंछा भी लगा के आ गई थी, और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर ये वाले कपड़े सुखाने के लिए। क्योंकि अभी जब दूसरे कपड़े धुलेंगे, तो जब तक ये सूख जाएंगे तो रस्सियों पे जगह तब भी हो जाएगी, है ना। और ये नाइट सूट जो है ये मैंने आज फर्स्ट टाइम ही पहना है। मैं एक दिन पहले ही लेके आई थी, एक गाजरी कलर का है और एक ये है, और मुझे काफ़ी सही रेट में पड़ गए थे ये दोनों, है ना। तो अभी ठीक, लेकिन ये इतने हैवी नहीं होते कि अभी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उसमें ये इतना काम नहीं करेंगे। तो बस ठीक है, पर अच्छा लग रहा था काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट साइज से पहन के मुझे। तो इधर डाल देते हैं कपड़े, और फिर मिलूँगी मैं आपसे सीधा नहाने के बाद। चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, नहा धो के हो चुकी थी मैं फ्री सारे काम से। बस मेरे को मेरा नाश्ता करना था, पूजा कर ली है। आप लोग भी आरती ले लीजिए। अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता क्या है कि काफ़ी थोड़ा जल्दी जगते हैं तो भूख भी लग जाती है, और सुबह सिर्फ चाय पी थी। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने ये तीसरा कि ना चौथा दिन है, मैंने सरसों का साग बनाया था।
तो बच्चे कम खाना पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को, तो लेकिन हम लोगों को तो ये बहुत पसंद होता है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा गर्म करके खा लेती हूँ। और मैंने मक्खन भी निकाला तो कुछ मैंने मक्खन बचा के रख दिया था कटोरी में, क्योंकि इस समय पे ना अच्छा लगता है। तो अभी मेरा मन कर गया कि मैं ना पानी के हाथ की रोटी बनाती हूँ, थोड़ी मोटी मोटी सी। बाजरे का आटा तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ पर 2 लोई ले ली थी और हाथों में लगा लिया था पानी। और रोटी मैं सारी बना लेती हूँ, बाजरे की रोटी और पानी के हाथ की रोटी मेरे को सारी आती है बनाना। लेकिन जो चूल्हे की रोटी का स्वाद होता है वो अलग ही होता है। पर कोई ना, अब मन को तो मार नहीं सकते ना, तो अपने मन की तसल्ली के लिए गैस पे ही बना लेते हैं। इधर सब्ज़ी गर्म हो गई थी, और तो ये थोड़ी मद्दी मद्दी आंच पर ये रोटी बनती है, तभी थोड़ा अच्छे से सिकती है, नहीं तो ये फिर कच्ची लगती है, क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती है पलोथन रोटी के अकॉर्डिंग। इस वजह से इधर एक रोटी बन रही थी, जब तक मैंने दूसरी भी हाथ से बना ली थी। और उधर सेकूंगी जब तक, इसको मैं डाल दूंगी तवे पे। मैं 2 ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं तीसरी बना लूँगी तो फिर स्वाद स्वाद में ना वो खप जाती है, लेकिन वो फिर जब खाना ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इस वजह से मैं 2 ही रोटी बनाऊंगी, या 2 ही खाती हूँ मैं, 2 ही बनाती हूँ इस वजह से। तो इसके बाद मैं सीधा अब शाम को ही खाना खाऊंगी, कि आज मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था इस समय। तो इधर रोटी बन गई थी, और चलिए अब लगाएंगे हम अपनी प्लेट। तो सर्दियों के मौसम में सच में खाने पीने का जो मज़ा होता है ना, वो सर्दियों के मौसम में ही होता है। अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां आती हैं, और नुकसान भी नहीं करता कुछ। गर्मियों में तो भाई ये मत खाओ, ये नुकसान कर जाएगा। हाँ, सर्दियों में ठंडी चीज़ें नहीं खा सकते, लेकिन वैसे तो ये है कि काफ़ी सारी वैरायटी आ जाती है ना, खाने के लिए सब्जियां काफ़ी अच्छी अच्छी आ जाती हैं। तो इधर लगा ली थी मैंने अपनी थाली। देखिए जी, मेरी थाली लग चुकी है। और ये है सरसों का साग, ये कई दिन से चल रहा है सरसों का साग। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मक्खन। ये मैंने परसों ही निकाला था, लेकिन मैंने घी बना लिया है, थोड़ा सा ना मैंने बचा लिया है। थोड़ा सा मैं रखूँगी रोटी पे। वैसे तो पता है मैं आपको अपना वेट कम करने की सोच रही हूँ, लेकिन सर्दी में वेट कैसे ही कम होगा है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये रही मेरी थाली, जिसमें मैंने बनाई है पानी के हाथ की रोटी एंड सरसों का साग और आलू गाजर मटर की सब्जी। चलिए तो मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मिलती है आप लोगों से। चलो लाइट बंद कर देते हैं। और अब ये थाली देख के ना रुका नहीं जा रहा सच में। चलिए तो खाना खाने के बाद आ गई थी मैं छत पे। तो ये वाले 2 जो कपड़े थे ना, वो सारे सूख चुके थे, क्योंकि ड्राई किए वो कपड़े थे, तो ज़्यादा टाइम इन्हें लगता नहीं है, थोड़ी सी हवा लगने से सूख जाते हैं कपड़े। और धूप तो निकली हुई थी अच्छी खासी। तो ये सारे कपड़े जो है मैं हटा दूँगी, और बाकी के अभी जो मैंने कपड़े धोए थे वो सारे सुखा दूँगी, और यहीं पर मैं कंघी वगैरह करके फिर मैं रेडी होके चली जाऊँगी। तो आज का वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पर नए हैं तो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। और मेरी आपको कोई भी बात गलत लगी हो ब्लॉगिंग के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हमारा भी दिल दुखता है यार, हम भी मेहनत करते हैं। सच में बताऊँ तो ये सारी चीज़ें देख देख के ना वीडियो बनाने का मन नहीं करता है ना। इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका कोई भी रिज़ल्ट निकल के नहीं आ रहा है। तो लेकिन फिर लगता है कि यहाँ तक आए हैं तो भाई हम इस तरीके से तो नहीं छोड़ेंगे। फिर मन करता है, फिर जैसे कहते हैं ना कि गिरो फिर उठ के चलते हैं, गिरते हैं फिर उठ के चलते हैं। तो चलिए, इसके बाद मैं तैयार होकर सीधा निकल जाऊंगी शॉप के लिए। चलिए चलते हैं, हो गया टाइम जाने का। और आज ना मैं मेन रोड से नहीं, गली से जा रही हूँ, पीछे की गली से। रोड पे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है। चलो तो मिलती हैं आप लोगों से दुकान पे जाके। आप लोग भी चलिए मेरे साथ, लेट हो गई है आज मैं।